अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ इंडेक्स नंबर्स और आज हमारा टॉपिक है अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स। अनवेटेड इंडेक्स नंबर में आप जो है इंडेक्स नंबर जो कैलकुलेट करेंगे उनको कोई वेट असाइन नहीं करेंगे। वेटेड में आप देखेंगे कि कोई वेट है उसके कोरस्पॉन्डिंग आप उसको कोई ना कोई वेट असाइन करेंगे या उसकी कोई क्वांटिटी होगी। अनवेटेड में जस्ट आपके पास प्राइसेस होंगी या जस्ट क्वांटिटीज होंगी, ठीक है, उसमें कोई वेट नहीं होगा। आइडिया इज टू गिव इक्वल वेट्स। अब इसमें इक्वल वेट्स होते हैं आपके, चाहे आप मेडिकल पे स्पेंड करें, किसी भी चीज़ पे आप स्पेंड करें तो इक्वल आपने जो है बेसिकली को वेटेज देनी है। द अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स आर कंप्यूट इन द फॉलोइंग टू वेज। अब इसके दो मेथड हैं जिसके थ्रू हम करते हैं। एक सबसे पहला मेथड है सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब होता है कंबाइन करना या जमा करना, ठीक है। सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स के आप जो है उनको सिंपली जमा कर रहे हैं, कोई ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द प्राइसेस, ठीक है। इसमें आपने सम ऑफ प्राइसेस लेनी है ऑफ कमोडिटीज फॉर अ गिवन ईयर। गिवन ईयर क्या होता है आपके पास, करंट ईयर को गिवन ईयर भी कहते हैं, ठीक है। जो हम एन से शो करते हैं, पी एन कह लें या उसको जो भी कहते हो आप, तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास पी एन होगा। तो इसको हम गिवन ईयर भी कहते हैं, करंट ईयर भी कहते हैं। टू द सम ऑफ द प्राइसेस या क्वांटिटीज, प्राइसेस का भी हो सकता है, क्वांटिटीज का भी हो सकता है, लेकिन एक वेरिएबल मैंने आपको कहा इसमें होगा ऑफ द सेम कमोडिटीज इन द बेस ईयर, ठीक है। सेकंड वाला वेरिएबल होगा बेस ईयर एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। और परसेंटेज में आपको पता है कि इंडेक्स नंबर में हर जो है वैल्यू को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। द प्राइस इंडेक्स नंबर डिनोटेड बाय PON कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला दिस समीशन PN, यानी कि आपने जो है सम ले लिया करंट ईयर की प्राइसेस का, फिर आपने सम ले लिया बेस ईयर की प्राइसेस का और मल्टीप्लाई पाई कर दिया 100, ठीक है। सिंपल, इसमें कोई कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, बस आपने कॉलम्स का सम कर लेना है और इसमें पुट करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। के डिनोट द नंबर ऑफ कमोडिटी, यानी कि ये जो के लिखा हुआ है आपकी वेरिएशन के तक जा रही है कि आपके पास कितनी कमोडिटीज हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20। आप इनको मैंने बताया था यूजुअली इंडेक्स नंबर हम 20 से कम नहीं लेते हैं, ठीक है। आर द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, ये हमारे पास क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड करंट ईयर एंड द बेस ईयर। एंड डिनोट, आपको बताया था एन जो है वो डिनोट करेगा करंट ईयर को या गिवन ईयर को, और जो जीरो है वो डिनोट करेगा बेस ईयर को। आई स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। ये आपने याद रखना है एन और नोट का। तो बाकी आई तो आपको पता है वेरिएशन को शो करता है। These indices suffer from drawback that changes in the measuring units may affect the value of the index number, which ultimately lessen their usefulness for making meaningful comparison। अब वो कह रहे हैं कि जो बेसिकली है ये इसमें यूनिट डिफरेंट हो सकते हैं, तो इसकी वजह से आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता। सेकेंडली दीज इंडिसेस आर इक्वल वेट, और इन इंडिसेस को इक्वल वेट असाइन किया, यानी कि अनवेटेड पे तो कोई वेट आपने असाइन ही नहीं किया ना, तो इसका मतलब है इक्वल वेट असाइन किया हुआ है। और ऑल कमोडिटीज वेयर एज ऑल कमोडिटीज आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट। ये आपको पता है कि आप वीट पे या टी पे, ठीक है, इक्वल तो नहीं ना एलोकेट करेंगे उसको कि आपने जो है घर का अगर आपका जो है एक्सपेंडिचर है आपने वीट पे करना हो, जो आपने गंदम पे या फिर जो चाय की पत्ती पे इक्वल तो स्पेंड नहीं करेंगे ना। तो इसलिए हर चीज़ की इंपॉर्टेंस डिफरेंट होती है, तो इस चीज़ का ये ड्रॉबैक सामने आता है। एवरेज रिलेटिव क्या है, देखिए नाम से शो हो रहा है, हमने प्राइस रिलेटिव पढ़े थे कल कि प्राइस रिलेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज रिलेटिव का मतलब है कि आपने उस प्राइस रिलेटिव का एवरेज ले लेना, तो आपके पास एवरेज रिलेटिव इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब था कि जमा करना, और एवरेज रिलेटिव का मतलब कि जो रिलेटिव निकाले हैं उनकी एवरेज ले लेनी है। It is the average of simple index numbers calculated individually for each commodity. For K commodities, it is calculated by the relation base. अब ये जो है पी एन ओवर पी नोट प्राइस रिलेटिव जो कैलकुलेट किए थे ये वो है, उसका सम ले लिया। अब उस पूरे कॉलम का जो आपका मिशन पी एन ओवर पी नोट करके आपने कैलकुलेट किया होगा कॉलम, उस कॉलम का सम ले लेंगे। के का मतलब है कितनी नंबर ऑफ कमोडिटीज हैं उसमें, ठीक है। इस तरह से आप उसका के कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई एग्जांपल पीछे से कोई देख लेते हैं एग्जांपल, हमने जो प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट किए होंगे, जैसे कि देखिए ये वेजेस का है, ये हम वेज रिलेटिव कैलकुलेट किए हुए हैं, बेसिकली है ये प्राइस रिलेटिव। अब ये प्राइस रिलेटिव आपको पता है कि फर्स्ट का आपने 46 को 46 पे डिवाइड करेंगे तो ये 100 आ गया। 51 को 46 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सेकंड आ जाएगा। 58 को 51 पे डिवाइड 46 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हमारा बेस ईयर फिक्स था
और ये बाकी सारे हमने इसको डिवाइड करते गए बेस ईयर से, तो हमारे पास ये रिलेटिव आए हुए हैं। अब इन रिलेटिव्स जो आए थे इनका सम ले लेंगे। अगर हम इनका सम लेने के बाद उसको हम जो बेसिकली n पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, k पे या n पे, जिस पे भी। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ ईयर्स, 2 4 6 पे डिवाइड कर लेंगे हम। यहाँ पे जो भी हमारा सम आएगा उस सम को हम n से डिवाइड कर लेंगे, और n हमारा यहाँ पे क्या है 6 है, ठीक है। इस तरह से ये आप कैलकुलेट कर लेंगे रिलेटिव, एवरेज रिलेटिव, ठीक है। ये जो भी आपके प्राइस रिलेटिव थे या वेज था, जो भी था, उसका जो सम आएगा वो डिवाइडेड बाय जितनी भी नंबर ऑफ कमोडिटीज हैं या जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स हैं उससे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास रिलेटिव बन जाएगा, एवरेज रिलेटिव। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। द सिंपल इंडेक्स नंबर पी एन ओवर पी नोट। अब आई लिखना जरूरी नहीं, आप पी एन ओवर पी नोट जस्ट नोटेशन यूज कर सकते हो। और आज से कोई प्राइस रिलेटिव या प्राइस रिलेटिव की डेफिनेशन होगी। Thus, every index is the average of price relative. Usually, the average we use is arithmetic mean, but other averages such as geometric mean and median may be used. मैंने आपको कल भी बताया था कि जो geometric mean है वो बेस्ट आपको रिजल्ट देती है इंडेक्स नंबर में, क्योंकि geometric mean हम किस पर कैलकुलेट करते हैं, जो वैल्यूज हमें परसेंटेज में हमने करनी हो। हार्मोनिक मीन हम करते हैं जिसमें स्पीड वगैरह इस तरह से हो, तो इसलिए geometric mean इसमें बेस्ट होगा, क्योंकि ये परसेंटेज में वैल्यूज होती हैं। लेकिन हम यूजली यूज करते हैं अरिथमेटिक मीन, क्योंकि अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना इजी है, ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। दीज इंडिसेस, अब ये इसके ड्रॉबैक है, जैसे ऊपर भी उसका ड्रॉबैक दिया था। दीज इंडिसेस सफर फ्रॉम द ड्रॉबैक दैट दीज डोंट यूज द वेट फॉर डिफरेंट कमोडिटीज अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस, बट चेंजेस इन द मीन मरीन यूनिट्स अफेक्ट द इंडेक्स वैल्यू। सेम जो ऊपर वाले के थे वही इसके भी हैं, कि इसमें आपने वेट्स असाइन नहीं किया और यूनिट इफेक्ट होगा इस तरह से। अब एग्जांपल करते हैं कैलकुलेट अनवेटेड इन प्राइस इंडेक्स। अब वेटेड वो होगा जिसमें आपको प्राइस के साथ उसका कोई ना कोई वेट गिवन हो या क्वांटिटी गिवन होगा। अनवेटेड वो होगा जो जस्ट सिंगल एक ही चीज़ के लिए आपने कैलकुलेट करना होगा, प्राइस हो गया या वेजेस हो गया, क्वांटिटी हो गया। कैलकुलेट अनवेटेड प्राइस इंडेक्स फॉर ईयर फॉर 1994 के लिए आपने करना है। व्हेन द procurement spot prices of agricultural commodities in rupees per 40 kg in 1980 and 1994 are। अब आपके पास जो है 1980 जो है वो बेसिकली उन्होंने कह दिया कि 1980 को आपने एज अ बेस ईयर लेके चलना है, ठीक है। अब जब सिंपल आप एग्रीगेट इंडेक्स करेंगे उसमें तो आपने इन दोनों ईयर्स की जो है सम कर लेना, जस्ट सिंपल सम कर लेंगे। इसका भी सम आएगा जो हमारे पास, इसका सम आ जाएगा और यहाँ से इसका सम आ जाएगा, इन दोनों के सम को। अब आपको पता है कि जो हमारा 1984 है ये वाला हमारा पी एन है, और दूसरा हमारा जो है वो पी नोट है, ठीक है। पी एन के लिए आप कैलकुलेट कर लेंगे, सबसे पहले सम कर लेंगे पी एन का, और पी नोट का भी सम कर लेंगे। जब दोनों का सम हो जाएगा तो उसको आपने जस्ट फार्मूले में पुट कर दिया। अब इन्होंने यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू को किया, आप जो है समीशन यहीं पे कर रहे हैं पहले ही, और समीशन पी एन जो है आपका ये वाला 1994 का जो समीशन पी एन होगा डिवाइडेड बाई जो समीशन पी नोट है, इससे डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि 100 से जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतने परसेंट इंक्रीज शो करेगी। अगर ये वैल्यू 150 होती तो ये 50% इंक्रीज करती, यानी कि प्राइसेस में जो अगर 100 ही रहती तो इसका मतलब स्टेबल प्राइसेस रही है, कोई इंक्रीज नहीं आया। 1980 से 1994 के रिस्पेक्ट से कोई चेंजिंग नहीं आई है। अगर ये देखें 150 होती तो 50% चेंजिंग आई होती प्राइसेस में। अब ये 220.14 आई है, इट्स मीन कि इसमें 120.14% चेंजिंग आया है प्राइसेस में 1980 की निस्बत, ठीक है। ये बेसिकली आपको इंक्रीज बता रहा है। अगर ये 100 से वैल्यू बिलो होती तो इसका मतलब है डिक्रीज हुआ है 1980 की निस्बत इनकी प्राइसेस में। और आपको पता है मोस्टली चीज़ों में इंक्रीज ही होता है प्राइसेस में, डिक्रीज कम ही होता है। These indicates that prices of the above four commodities in 1994 are 120.14% higher than they were in 1980, ठीक है। वही चीज़ मैंने आपको बताई है कि 1994 में 1980 की निस्बत प्राइसेस में इतना इंक्रीज आया है। जितनी वैल्यू 100 से बड़ी होगी उतने परसेंट इंक्रीज शो करेगा। नेक्स्ट हमने एवरेज रिलेटिव का फार्मूला भी देख लिया पीछे कि इसकी कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज रिलेटिव में मैंने बताया कि आप प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करते जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग, और एंड पे उसका जो है जाकर मीन कैलकुलेट कर लें, या जो भी आपने कैलकुलेट करना है, सॉरी मीन ही कैलकुलेट करना है इसका। जैसे कि यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हैं पी एन
डिवाइडेड बाय पी नोट। फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या होगी यहाँ पे, जैसे कि ये देखें 160 डिवाइडेड बाय 58। आपने जो है ये फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 भी आपने करना है एफ में, ऊपर भी ये 100 लिखना है। फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 100। सेकेंड वैल्यू के लिए आपने जो है ये 360 को डिवाइड कर लेना है 118 पे, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ में 19 को आप जो है डिवाइड कर लेंगे 27 से, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये वाली वैल्यू आएगी। फोर्थ वैल्यू भी एज इट इज 84 को आप डिवाइड कर लेंगे 80 पे और आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपके पास ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी। जब ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी चारों, इन चारों वैल्यूज को आपने सम कर लेना, इनका जो भी सम आएगा उस सम को डिवाइड कर देंगे आप एन पे। एन कितने यहाँ पे 4 कमोडिटीज है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एवरेज रिलेटिव, ठीक है, एवरेज रिलेटिव इंडेक्स आ जाएगा आपके पास। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सिंपल एग्रीगेट में आपने जस्ट सम कर लेना था, ठीक है, जस्ट आपने ये जो है पी नोट का कॉलम और पी एन के कॉलम का सम कर लेना था, जो यहाँ पे सम की वैल्यू आनी थी उनको आपने एन को आपने पता है हमेशा पी एन को आपने ऊपर रखना होता है, अगर आप रिलेटिव भी निकाल रहे हो या एग्रीगेट भी निकाल रहे हो तो आपने पी एन को ऊपर रखना होता है और पी नोट को आपने नीचे रखना होता है डिनोमिनेटर में, उसको न्यूमिनेटर में, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, इससे आपके पास प्राइस रिलेटिव आ जाएंगे। जब ये प्राइस रिलेटिव आगे अब सॉरी इसके लिए तो आपने यहाँ पे समीशन करना है एग्रीगेट वाले के लिए, ये आपने समीशन पी एन का निकाल लिया इंडिविजुअल कॉलम का, समीशन पी नोट का इंडिविजुअल सम निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपका यहाँ से सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स आ जाएगा। जितने परसेंट वो इंक्रीज शो कर रहा होगा, 100 से वैल्यू बड़ी होगी तो वो इंक्रीमेंट शो कर रहा होगा, उतने परसेंट इंक्रीज शो करेगा। अब जब आपने एवरेज रिलेटिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपने सिंपल पहले आप प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे। जब आप प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर लेंगे हर वैल्यू का, उसके बाद उसका उस कॉलम का आप सम कर लेंगे। उस सम के बाद आपने, आपका जब सम आ जाएगा तो फिर आपने उसको नंबर ऑफ कमोडिटीज या एन से डिवाइड कर देंगे, जो मीन में करते हैं, एवरेज का मतलब मीन ही होता है ना, तो मीन ही कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे आप, तो आपके जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है उनसे डिवाइड कर देंगे, इसका आपका ये निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने तो यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू हर एक वैल्यू का करते गए हैं, आप जो है मैंने आपको बता दिया कॉलम करके उसके बाद कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा यूजिंग अरिथमेटिक मीन, आप अरिथमेटिक मीन भी निकाल सकते हैं उसका, जैसे कि मैंने आपको बताया सबको ऐड कर लें और 4 पे डिवाइड कर लें तो आपका ये आ जाएगा, और ये 89.8% इंक्रीज शो कर रहा है 1994 में विद रिस्पेक्ट टू 1980। अब लेकिन अगर आप मीडियन भी यूज़ कर सकते हो, एवरेज आप मीडियन भी यूज़ कर सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन भी यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप मीडियन यूज़ करते हो तो मीडियन में आपकी जो चारों वैल्यूज आई होंगी प्राइस रिलेटिव की, उनको लिख लेना है, उन प्राइस रिलेटिव को अरेंज कर लेना है, और उसके बाद जो मीडियन अगर इवन नंबर का होगा तो कैसे कैलकुलेट करना है, और ओड नंबर का होगा तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इवन नंबर का आपको पता है आपने क्या करना होता है, n+1/2 वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को आपने सम कर लेना है, ठीक है, +1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो आप सॉरी ये 1 नहीं करेंगे यहाँ पे, n+n/2 वैल्यू ही करेंगे जस्ट, ठीक है। इवन नंबर का आपने ऐसे करना होता है, इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर लिया तो आपको इस तरह से दरमियान वाली ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इसको आप कह देंगे कि मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 90.43% इंक्रीज हुआ है प्राइसेस में। अभी ऊपर वाले के रिस्पेक्ट से देखा था तो 89 था, इसके मुताबिक 90% इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने कहा कि थर्ड मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, या आपको मेंशन करेंगे वो क्वेश्चन में, अगर वो मीडियन यूज़ करके ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करके तो आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप अरिथमेटिक मीन जो है सिंपल मेथड यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है आप ये वाला करें। आपने उन चारों वैल्यूज़ को लिख लिया, उनका लॉग लिया, अब आपको पता है लॉग लेने के बाद आपने इनका सम कर लेना है, एन से डिवाइड कर देना और एंटी लॉग ले लेना, जिस तरह से आपने थर्ड चैप्टर में ये सारे पढ़े थे एवरेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं।
In this example, wheat and onion have equal weight, but clearly wheat is produced more as compared with onion. So it is usually recommended to use weight in the इंडेक्स प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आइटम। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं एग्जांपल आपके पास, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्राइसेस यूजिंग 1962 एज अ बेस। अब आपको उन्होंने कहा है मीन मीडियन को यूज करके अपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं और 1962 को एज अ बेस ईयर लेना है। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, आपको पता एग्जाम्पल तो सोल्व हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपका बेस ईयर है। ठीक है, इसका मतलब है ये जो सारी वैल्यूज हैं फर्स्ट वैल्यू बेस ईयर है, तो इनका तो आपका रिजल्ट 100 आ जाएगा। सेकंड वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो आपकी 3.44 है इसको आप डिवाइड कर दोगे 3.25 पे और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये फोर्थ वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3.5 डिवाइडेड बाय 3.25 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ को भी इससे आपने जो बेस ईयर है उससे डिवाइड करते जाएंगे, आपके पास की चारों वैल्यूज आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका जो है इससे डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट वाले में भी इस पे जो बेस ईयर से डिवाइड करेंगे, फोर्थ में भी इसी तरह से। सो इस तरह से आप कैलकुलेट करते जाएंगे। सिमिलरली इस तरह से इसका, इसके बाद इससे और इसके बाद इसे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 और आपके पास इस तरह से ये सारी वैल्यू पे, ठीक है, ये सारी वैल्यू आपके प्राइस रिलेटिव आ जाएंगे। अब जब आपके प्राइस रिलेटिव आ गए हैं, इस तरह से आपके पास ये प्राइस रिलेटिव आ जाएंगे, तो फिर आपने इनका टोटल कर लेना है और मीन कैलकुलेट कर लें। मीडियन, उन्होंने मीन और मीडियन दोनों आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है, इसलिए आप दोनों करेंगे, अदरवाइज आप एक से भी काम चला सकते थे। अब ठीक है, मीन आपने चारों वैल्यूज को ऐड किया, 4 पे डिवाइड किया, फर्स्ट वाला मीन आ गया। टोटल आप ना भी करें तो कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कॉलम, इन चारों को ऐड किया, 4 पे डिवाइड किया, आपके पास सेकंड कॉलम आ गया, सेकंड वैल्यू आ गई, सॉरी। थर्ड में भी आपने सारों वैल्यूज को ऐड किया और 4 पे डिवाइड किया, आपके पास ये वैल्यू होगी। एज इट इज आपके जो है सारा मीन आ जाएगा। मीडियन आपने कैसे करना है कि आपने पहले वैल्यूज को अरेंज करना है, इसमें तो आपका 100 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखते हैं हम डाटा, इसमें हमारी फर्स्ट वैल्यू 106 होगी, सेकंड वैल्यू 100 होगी, थर्ड वैल्यू ये हो गई और फोर्थ वैल्यू ये होगी। अब इसका मीन कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना, और मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपने जो है सेकंड और थर्ड वैल्यू को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी मीडियन। अगर ये इवन होता, 3 कॉलम होते, तो आपने बस इनको अरेंज करके दरमियान वाली वैल्यू को मीडियन के तौर पर लिख लेना था, लेकिन अब ये 4 हैं तो आपने दरमियान वाले दोनों कॉलम्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी ये वैल्यू फर्स्ट हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी ये 100 वाली सेकंड हो जाएगी, ये वाली वैल्यू थर्ड हो जाएगी और ये वाली वैल्यू फोर्थ हो जाएगी। यहाँ पे भी आपने सेकंड 100 को और 108 थर्ड वैल्यू को ऐड करना, 2 पे डिवाइड करना, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी, अब इसमें भी ये वैल्यू फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, थर्ड वैल्यू 150 और ये, इसके बाद आप ऐसे करेंगे इन दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। इस तरह से आप जो है मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको एक्सरसाइज से पहले मार्क करवा दूं। क्वेश्चन नंबर है 5.13, इसमें आपने करना है, आपने देखे ईयर्स लिखा हुआ है, प्राइसेस, बस 2 कॉलम है आपके पास, ईयर्स और प्राइसेस, ये वाले ईयर्स भी इसके नीचे आ जाएंगे और ये प्राइसेस। अब उन्होंने क्या कहा है, द प्राइसेस इन ईयर पर अमाउंट ऑफ कोल ड्यूरिंग द ईयर 1953-58 गिवन बिलो, कंप्यूट इंडेक्स नंबर, आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करिए 1953 को एज अ बेस। अब ये वाला आपका जो है बेस ईयर हो गया, बाकी सारे जो है आपने उनके लिए कैलकुलेट कर लेना है। अब ये क्वेश्चन आपका पिछले उसी की तरह से है, प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने हैं, जो आपको मैंने कल क्वेश्चन दिए थे, ये स्किप हो गया था, तो इसको भी आपने एज इट इज कर लेना है। फर्स्ट वैल्यू 100 आ जाएगी, सेकंड भी इसमें तो 100 आएगी, थर्ड में आपका 15.10 डिवाइडेड बाई 14.95 मल्टीप्लाई बाई 100, इस तरह से थर्ड वैल्यू, सो ऑन, इस तरह से आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में 5.14 में भी आपने इस तरह की हमने एग्जांपल देखी है, फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो कंप्यूट द इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस टेकिंग 1962 को एज अ बेस ईयर लेके आपने जो है कैलकुलेट कर लेंगे इंडेक्स नंबर। अब सबसे पहले तो आपने ऐसे करना होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि आपने प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करने होंगे। आपने फर्स्ट वाले तो सारे 100 100 आ जाएंगे,
सेकंड जो है इसको इस पर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 सेकंड वैल्यू आ जाएगी। थर्ड को भी फिर बेस ईयर पर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 फोर्थ थर्ड वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ को भी इस पर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास फोर्थ वैल्यू आएगी। सिमिलरली सेकंड वैल्यू यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 थर्ड वैल्यू को, फिर फोर्थ वैल्यू को। इस तरह से आप सारे जो है प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट करते जाएंगे। जब आपके पास सारे प्राइस रिलेटिव आ जाएंगे तो एक कॉलम यहाँ पे आपने मीन कैलकुलेट कर लेना है इनका, ठीक है। उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आप मीडियन यूज़ करें, मीन यूज़ करें, ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करें, तो आप मीन यूज़ करेंगे। इन चारों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 4 पे डिवाइड, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे भी जो प्राइस रिलेटिव की चारों वैल्यूज आएंगी उनको ऐड करेंगे, 4 पे डिवाइड, यहाँ पे सेकंड वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरह ही है। आई होप ये आपको समझ आ रही होगा, आप कर लेंगे इसको, ये मुश्किल नहीं है। ये चैप्टर ही बहुत ईजी है बेसिकली। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5.15 पे। कंप्यूट इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्राइसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा 1981 बेस ईयर यूजिंग मीडियन एज एवरेज। अब इसमें आपने जो है मीडियन को एज एवरेज यूज़ करना है। अब सेम इसमें भी यही मेथड होगा। अब इसमें इजी इस लिहाज से होगा कि आपने जो है आपने 1981 को एज ए बेस ईयर लेना है। ये सारी वैल्यू, पहली वाली तो 100 आ जाएंगी, सेकंड वाली आपने कैलकुलेट कर लेनी है। 22 को 18 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, 28 को 18 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, फोर्थ वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली इस कॉलम में भी आपने सारी वैल्यूज प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट कर लेना है। जब आपके सारे प्राइस रिलेटिव आ जाएंगे तो आपने मीडियन कैलकुलेट करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में मीन कैलकुलेट किया था, यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया कि मीडियन कैलकुलेट करेंगे। अब मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी तीन वैल्यूज है ना, यहाँ पे चार वैल्यूज नहीं है, इन तीनों वैल्यूज को आप अरेंज करेंगे 1 2 3 इनको अरेंज करके इनके ऊपर छोटा सा जो है लेड बॉल पॉइंट से लिखेंगे, या जो भी आप अपने माइंड में रख लें, या आप उसके ऊपर छोटा सा लिख सकते हो कि 1 2 3 की अरेंजमेंट भी है। तो सेकंड वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होती जाएगी हर सब में से, ठीक है। अगर इसमें से फॉर एग्जाम्पल ये वाली वैल्यू आ जाती है सेकंड, तो आपका यहाँ पे जो भी प्राइस रिलेटिव होगा वो मीडियन होगा। यहाँ पे भी आप इस तरह से अरेंज कर लेंगे, जो सेकंड वैल्यू होगी ऑर्डर में वो आपका मीडियन होगी, ठीक है। उनको फिर आपने लिख लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्वेश्चन 5.16। क्वेश्चन 5.16 तो आपको बेसिकली चेन इंडिसेस के थ्रू करना है आपने। पहले उसको रीड करेंगे तो फिर यहाँ पे आएंगे। थोड़ा सा और देख लें, यहाँ से हम थोड़ा सा रीड कर लें, बाकी इसकी एग्जांपल्स कल कर लेंगे। ऐसे करते हैं मेथड फॉर फाइंडिंग द एवरेज रिलेटिव इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। आपने यहाँ पे मेथड देखना है कि किस तरह से आप एवरेज रिलेटिव इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करते हैं। With the introduction of new commodities and quality goods in the market, the taste and habits of the people change over time. This brings change in the relative importance of the commodity. अब वो कहने कि लोगों की हैबिट्स और टेस्ट के मुताबिक जो है चीज़ों की relative importance चेंज हो जाती है। In such situation, it becomes necessary to change the base year and quantity called link relative. अगर importance in such situations, it becomes necessary to change the base year and quantity called link relative. अब इसमें आप वो कह रहे हैं कि आपने एक बेस ईयर जो फिक्स कर लिया वो नहीं, हर साल चेंज होता है लोगों का टेस्ट हैबिट्स, तो आपको हर ईयर चेंज करना पड़ेगा। एक बेस ईयर फिक्स करके आप नहीं निकाल सकते हो प्राइस रिलेटिव। तो उस मेथड को हम लिंक रिलेटिव कहते हैं कि जिसमें हम हर जो है बेस ईयर को चेंज करते जाते हैं। इस कैलकुलेटेड इंस्टेड ऑफ प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव की जगह पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं लिंक रिलेटिव को फॉर ईच ईयर। लिंक रिलेटिव, अब ये लिंक रिलेटिव की डेफिनेशन आपने यहाँ से देख लेनी है, प्राइस रिलेटिव की डेफिनेशन भी देख लेनी है। इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन भी आ जाता है कि कंपेयर लिंक रिलेटिव एंड प्राइस रिलेटिव, या डिफरेंस बिटवीन प्राइस रिलेटिव एंड लिंक रिलेटिव। तो आपने इनके दोनों के दरमियान में डिफरेंस लिखना है और उसको समझना है कि क्या है। The link relative is a quantity computed by taking the price of the previous year as a base. इसमें यह है कि आपका हर बेस ईयर चेंज होता जाएगा, हर पिछले ईयर को आप एज ए बेस ईयर लेते जाएंगे। जो आपने प्राइस रिलेटिव पढ़ा उसकी तरह फिक्स नहीं होगा कि आपने फर्स्ट वाला फिक्स कर लिया, या सबका एवरेज निकाल के वो फिक्स कर लिया, या आपने मीन मीडियन कुछ भी कैलकुलेट करके जो है फिक्स कर ले, तो वो फिक्स नहीं होगा। इसमें आपका हर बेस ईयर चेंज होता जाएगा। इसका फार्मूला ये है, द प्राइस ऑफ एन आइटम करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ आइटम्स फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर लेंगे। इसका ये फार्मूला है Pn ओवर Pn माइनस 1 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि वैल्यू और उसके प्रीवियस वैल्यू।
Link relatives are not directly comparable because they have no fixed base to make the comparison. They are converted into chain indices. अब वो कहने कि ये हर जो है साल चेंज होने की वजह से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें चेन इंडिसेस कैलकुलेट करना पड़ता है। चेन इंडिसेस भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है। Chain indices for the first year is taken as 100 and then the chain index for the succeeding year is obtained by multiplying its link relative with the chain index of the preceding year and dividing by 100। अब चेन इंडिसेस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपने फर्स्ट वाला तो एज इट इज 100 ले लेना है, सेकंड में जो आपने 100 को नेक्स्ट ईयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे, आपके पास सेकंड चेन रिलेटिव आ जाएगा। अब ये आपका बेसिकली जिस तरह से आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते थे ना, उससे मिलता जुलता ये कॉन्सेप्ट है चेन इंडिसेस का। एडवांटेजेस ऑफ चेन इंडिसेस क्या है आपके पास, दिस मेथड इज रेयरली यूज्ड बिकॉज द प्राइसेस रिलेटिव गिव सेम रिजल्ट। However, its certain advantage क्या है, link relative are useful to make year-to-year comparison. New items can be substituted for old items provided the number of items remain the same. The weighting year system can be changed according to the change in the relative importance of different items. Changing in the geographical coverage for the can be accommodated। अब इसमें यह है कि आपने सबसे पहले ईयर लिख लिया, एवरेज आपके पास जो भी डाटा प्राइस होगा या जो कुछ भी आपके पास डाटा होगा आपने उन डाटा को लिख लेना है, और लिंक रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे, उसका फिर आप चेन इंडिसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें लिंक रिलेटिव आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट वाला तो आपका एज इट इज 100 आ जाएगा, 46 को डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो 100 ही आ गया। सेकंड में आपने क्या करना है, 51 को 46 पे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपके पास केवल सेकंड वैल्यू आ जाएगी लिंक रिलेटिव। आपको पता है लिंक रिलेटिव मैंने भी बताया कि प्रीवियस वैल्यू उसकी बेस ईयर हो जाती है, एक फिक्स नहीं होता है। 58 को 51 पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपके पास ये वाला लिंक रिलेटिव आ जाएगा। 71 को उससे प्रीवियस ईयर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपके पास ये लिंक रिलेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसमें लिंक रिलेटिव में आपका बेस ईयर फिक्स नहीं है, चेंज होता जा रहा है, हर ईयर प्रीवियस ईयर को लेना है आपने। इसमें इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास ये आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट वाले को प्रीवियस वाले से और मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपके पास ये आ जाएगा। इस तरह से आपके सारे लिंक रिलेटिव्स आ गए। जब लिंक रिलेटिव आ गए तो इंडेक्स नंबर आपने कैसे कैलकुलेट करना है, फर्स्ट वाला एज इट इज 100 आ जाएगा। सेकंड में आपने क्या करना है, जो आपका ये 100 आया हुआ है फर्स्ट वाला, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना, जो सेकंड आपका लिंक रिलेटिव था डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, आपके पास ये वाला ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आगे 110.87, दो वैल्यूज तो तकरीबन इसकी सेम आती है। अब जो आपका जो सेकंड वाला आया था उसको आप थर्ड वाले लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, आपके पास थर्ड वाला चेन इंडिसेस आ जाएगा। सिमिलरली आप फोर्थ जो है आपका फोर्थ वाला लिंक रिलेटिव को थर्ड वाले चेन इंडिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। सिमिलरली इस तरह से आपने इससे 154.35 को आपने मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइडेड बाय 100 के, आपके पास ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपने फिफ्थ वैल्यू को 6 जो है रिलेटिव वाले से लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 100 किया, आपके पास ये लास्ट वाला इंडिसेस आ गया। सो ऑन आप इस तरह से जो है सारे कैलकुलेट कर लेंगे, लिंक रिलेटिव और इन उसके जो है चेन इंडिसेस। ठीक है, इसकी हेडिंग जो है बेसिकली चेन इंडिसेस होनी चाहिए, जो इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है ना। इस तरह से आपका जो ये सारा कैलकुलेट कर लेंगे और आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।